नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नगर परिषद सिरमौर वार्ड नंबर 09 अनिल गुप्ता ने अखिलेश गुप्ता पर आरोप लगाते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मेरे मामा को मेरे पिताजी ने 3,00,00,03 लाख रुपए दिए थे और मेरे बगल में जो उनका घर था उसे देने के लिए बोला था, लेकिन जब आज अचानक अखिलेश गुप्ता के द्वारा घर का किवाड़ तोड़ने लगे और रखा हुआ मेरा सामान हटाने को बोलने लगे तो मैं और मेरे पत्नी मना किया तो बोले कि मैं खरीद लिया हूं। तब अनिल गुप्ता ने 15 दिन का समय सामान हटाने के लिए बोला और कहा कि मेरा पैसा दिलवा दीजिए तो मैं खाली कर दूंगा। वही अखिलेश गुप्ता का कहना है कि मैं जनवरी में रजिस्ट्री कराया था और इन्हें कई बार घर खाली करने को कहा था, लेकिन आज तक खाली नहीं किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत के न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ वीरेंद्र वाला आज सिरमौर में वार्ड क्रमांक 9 में है। आज यहाँ पर कथित कुछ घटनाएं घटी है। मैं सिरमौर थाना में टीआई साहब के पास बैठा था। हम लोगों को दोनों चर्चा हो रही, तभी ये जाकर के अनिल कुमार गुप्ता ने वहाँ पर अपनी फरियाद लेके गए। इनका कहना हुआ कि मेरे घर के किवाड़ों को तोड़ा जा रहा है, मेरे सामग्री को बिखारा जा रहा है, मेरे घर में धर्मपत्नी मेरी है, मेरी धर्मपत्नी को डरवाया एवं धमकाया जा रहा है। आइए हकीकत क्या है, बात करते हैं पीड़ित व्यक्ति से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर अनिल कुमार गुप्ता। क्या हो गया आज? सर आप थाने गए हुए थे क्या? जी, हम थाने गए थे टीआई साहब के पास। हमारे घर में जो है ज़बरदस्ती ताला तोड़ा जा रहा था, तो हमने टीआई साहब के पास गए थे। ताला किसने तोड़ा? परी के अखिलेश कुमार गुप्ता जी क्यों ने। तोड़े? उन्होंने ये बताया कि हमने जो है तो एक मकान खरीद लिए हैं। कौन सा मकान? कहाँ है मकान? ये जस्ट हमारे मामा जी का है, जस्ट बगल में है हमारा। तो उन्होंने बताया कि हमने खरीद लिया है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती ताला तोड़कर ये शायद बता रहे शायद ये किवाड़ तोड़ा गया है, ये किवाड़ को तोड़ा गया है, शायद इनकी सामग्री रखी हुई है और इनके किवाड़ को तोड़ करके सामग्रियों को तितर बितर कर दिया गया है। ये आज बेघर हो गए हैं, इनके घर में आज बहुत परेशान है। देखिए, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या हुआ। हाँ, फिर बताते चलिए। ताला तोड़ दिया गया और दरवाज़ा भी निकाल दिया गया, जिसमें हमें भारी परेशानी। अरे तो क्यों निकाल लिया गया, क्यों तोड़ दिया गया, इसके बारे में बता रहे हैं कुछ? क्या है आप? उन्होंने जो है बताया ये नहीं, इन्होंने ये बताया। देखिए, कहने का तात्पर्य आपका ये हो रहा है, बता रहे हैं कि मेरे ज़मीनी विवाद है, मेरे ज़मीन है, मेरे मामा फूफो की रिश्ता है। शायद ये ज़मीन मेरे पिताजी जिंदा थे तो मेरे पिताजी ने करवाया था। इसके बाद वो ज़मीन जो थी वो मेरे मामा जी ने मेरे नाम कराने के लिए बोले थे। जी हाँ। यहाँ पर 2 फुट की ज़मीन है। कितने फुट की ज़मीन है आपकी? 6.5 फुट की ज़मीन के लिए लड़ाई चल रही है। इन्होंने शायद इनके मामा जी ने बता रहे हैं कि इनके मामा जी ने कहा था कि आपके नाम ज़मीन करा देंगे। क्या ऐसा है? जी हाँ। फिर इनके नाम ना करा करके फिल्म किया गया किसी को, इनके मामा के लड़के के साड़ू भाई, क्या नाम है उनका? अखिलेश कुमार गुप्ता के नाम शायद करा दिया गया। अब इनको काफी परेशानी हो रही। जब उनके नाम कराया गया तो क्या आपसे आपके परिजन, मामा के बच्चे, मामा मामी लोगों ने पूछा नहीं था? नहीं, कुछ नहीं बताया गया था। इसके पहले जो है हमसे जो है 10 लाख में सौदा तय किए थे। फिर उन्होंने क्या किया कि हमने जब पैसा इकट्ठा किया तो उन्होंने बोला कि हमारे भाई को, 2 भाई को कहीं गोल में मिल जाए तो फिर हम आपको रजिस्ट्री करवा देंगे और वहाँ हम ले लेंगे। फिर हमको बताया नहीं गया। उन्होंने चुपचाप जो है ये अखिलेश कुमार गुप्ता अपने साड़ू भाई को चुपचाप दे दिया गया। रीवा में रजिस्ट्री करवाया गया, जबकि वासी में सिरमौर में रजिस्ट्री होती है। हमारे साथ अन्याय किया गया, रीवा में चुपचाप रजिस्ट्री करा दिया गया। ठीक है, रजिस्ट्री करा दी गई। आपको पता है कि रजिस्ट्री थी उनकी? हमें पता नहीं थी। तो आप तो बता रहे हैं रीवा रजिस्ट्री करा दी गई। नहीं, हमें जो है अभी इनकी जानकारी पर मामा के लड़कों। देखिए, इसके ये भटक रहे हैं, इनको परिजन आज परेशान है। इनका कहना यह है कि रजिस्ट्री को मुझे कोई जानकारी नहीं थी, आज तक मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। आकस्मिक से आकर के जब मेरा किवाड़ तोड़े जाने लगा तो मैंने मना किया, मेरी पत्नी ने मना किया, उन्होंने डराया धमकाया, तो हम भागे चले गए थाने में। थाने में जाकर के टीआई साहब से संपर्क किया। देखिए, आखिर क्यों तोड़ रहे हैं? प्रशासन का भी कहना होता है कि जब प्रशासन के मकान या ज़मीन पर कब्जा करके रखता है, उसको नोटिस जारी होती है, 7 दिवस के अंदर घर को खाली करने का इंटीमेटर दिया जाता है। लेकिन इनका कहना है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया गया। क्या आपको बताया गया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो आज जब आपके किवाड़ तोड़ने लगे तो क्या हुआ? किवाड़ तोड़े तो हम लोग बरस रहे थे। उन्होंने गाली गलौज, 7-8 आदमी वो लोग आए थे, हम लोग 2 लोग थे। तो हम श्रीमान जी क्या कर सकते हैं, इसलिए हम पुलिस का सहारा चाह रहे थे। ठीक है, जब आपने किवाड़ तोड़ने लगे तो आपने पूछा कि भैया मेरे
किमाड़ क्यों तोड़ रहे हो, मेरा सामग्री रखी हुई है। हाँ, हमने जो है उनको बोला कि दरवाज़ा मत तोड़िए, क्या नाम से। इसके बाद वीडियो बनाई, इसके बाद वो जो है नहीं तो उन्होंने क्या किया फिर, आपने कुछ बताया आपको क्यों तोड़ रहा हूँ। नहीं, उन्होंने यही बताया कि हमने रजिस्ट्री करवा लिया है तो ये हमारा मकान हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है, रजिस्ट्री आपने देख लिया। रजिस्ट्री, जी हाँ। ठीक है, रजिस्ट्री आपने देख लिया था, अब तो सब वास्तविकता पर उन्हीं का मकान है, जी। तो उनका मकान है तो आप उनका खाली कर दो, लेकिन उसके लिए क्या करना है आपका। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि मामा के हमारे लड़के जो है, अरे मामा के लड़के हैं तो मामा के लड़के आपने मामा एक के को नहीं लड़के दिया, जो- किसी दूसरे को दे दिया। हाँ, तो आप क्या उनका मकान आप खाली नहीं करेंगे। नहीं, उनका वो जो है मामा के लड़के जो है हमारे 3 लाख रुपए पैसा लिए थे। उन्होंने ये कहा था कि जब पूरा पैसा हो जाएगा इकट्ठा तो हम आपको रजिस्ट्री करवा देंगे, तो हमारा पैसा लौटा दें। सिगरेट कोई पी रहा है क्या उधर। हमारा पैसा लौटा दें। इसके बाद जैसे हमको कब्जा दिया गया था मामा के लड़कों द्वारा, 3 लाख रुपए लिए थे, इसलिए बोले कि आप इसमें सामान वामान रखिए आप। इसके बाद जब आप जो है ये पूरा हो चलिए जाएगा। कोई बात नहीं है, ठीक है, आपके मामा जी ने पैसा लेके रखे थे, लेकिन आज वो सामने वाले ने रजिस्ट्री करा के रखे हैं, आपको आए अचानक, गलती उनकी भी हो रही है जो उन्होंने आपको बताया नहीं कि भैया आप सामान हटा लेना, मेरा हो चुका है। तो क्या उनके सामान हटाने के लिए आप एग्री हैं, अपना सामान हटाने को। नहीं श्रीमान जी, वो उनको मालूम है कि इनका पैसा जो है हमारे मामा के लड़के लिए थे, तो वो भी कह रहे हैं कि वो पैसा आपको लौटा दे, इसके बाद हमको कब्जा दे दे, लेकिन जबरदस्ती कर रहे हैं। वो आके वो दरवाज़ा तोड़ दिए हैं। अच्छा, इसके पहले भी कोई मामला आप लोगों का विवाद हुआ था। नहीं, हमारा तो विवाद और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो क्या नाम से, हाँ एक बार हुआ था, वो आए थे एक बार और, तो जो है तो मैडम जी से बातचीत कर रहे थे, झपटी झपटा हो रहा था, और इसके बाद जो है तो छेड़छाड़ी कर रहे थे। हम नहीं थे बल्कि दुकान पर। तो फिर आपने क्या किया उसमें। फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाए थे, लेकिन लेकिन फिर आगे जानकारी फिर नहीं हुई फिर। अच्छा, मतलब आपका विवाद उनका आपके पत्नी के साथ छेड़छाड़ी करके गए थे, छेड़छाड़ी की आपने रिपोर्ट दर्ज कराया था। हाँ, एक बार आए थे क्या नाम से, तो छेड़छाड़ कर रहे थे। तो उस समय आपको नहीं बताया था मेरी रजिस्ट्री हो गई, नहीं आपको उस, उस समय क्या था। नहीं उस समय ये नहीं बताया अच्छा, गया। कुछ नहीं बताया गया था। नहीं। देखिए, आज ये अनिल कुमार गुप्ता के पूरा परिवार सहमा एवं डरा हुआ है, काफ़ी डरे में हुए हैं। शायद उन्होंने धमकी वगैरह भी देके गए हैं कि अभी खाली कर दो या न था। ठीक है, उनकी ज़मीन है, ये मीडिया के माध्यम से प्रशासन को भी कहना चाहता कि मेरे जान माल की रक्षा की जाए, और हमने पहले भी रिपोर्ट किया था, और हम उनके ज़मीन है, मैं अपना सामग्री खाली कर दूंगा, उनका घर खाली कर दूंगा, लेकिन तब तक मुझे समय दिया जाए। आज उन्होंने तोड़ ताड़ के सब चला गया, मेरा सामग्री बिखरी है।